हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसी पे क्वेश्चंस आगे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बोला था ये लोग आप लोग कर लेंगे आंसर। इसको रफली मैंने बता दिया था, बट फिर से अब इसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा। आपको मैंने प्रोडक्ट रूल बता दिया, प्रोडक्ट रूल कैसे होता है। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3, पहले 3 कॉस, अच्छा क्या 3 कॉस एक्स स्क्वायर करोगे, फिर इसको आप कॉस एक्स का साइन एक्स करोगे, क्या ऐसा, सॉरी माइनस साइन एक्स। क्या ये हमने सही किया भाई? आपको चेन रूल पढ़ा है ना आपने? चेन रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी चेन रूल के अकॉर्डिंग सोचो, क्या ये मैंने सही किया है? बताएं, क्या हमने ये सही किया है? चलो ये आंसर दो फटाफट। क्या होगा cos x, या फिर cos x क्यूब का क्या होगा बताओ? या cos x क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब होगा, बताओ। चलिए, या फिर cos x क्यूब का पहले cos x का होगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, फिर एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। बताओ कौन सा इसमें से जो मैंने सबसे ऊपर लिखा वो सही है, कि ये सही है, कि ये सही है? चलिए बताएं फटाफट। चलिए भाई बताओ। चलिए, बिल्कुल सही। काफी बच्चों ने इसमें पहले वाला उत्तर दिया जो कि गलत है बच्चों, तो ये गलत होगा आपका, ये भी गलत होगा आपका, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने? cos x बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो cos x का होता है सर माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर हमने बोला सर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, प्लस cos x क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब आगे सर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखो, आप साइन के ऊपर स्क्वायर, या फिर आप ये बोलें साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे पावर का पहले हो जाएगा, तो पावर का पहले जब होगा तो यहाँ होगा 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। अब आगे कंटिन्यू करना चाहें तो इसको थोड़ा रख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी हालांकि आगे लाना था मैंने। फिर प्लस कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5। साइन एक्स का होता है सर कॉस एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा मेरा? कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, यही होगा ना? आप खुद सोचो, साइन एक्स माना है मैंने इसको, तो कॉस एक्स की पावर 5 होगा और 5x की पावर 4 होगा। अब बताइए 5 यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? cos x के ऊपर मेरा 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ये बताएं। cos x की पावर 5 के ऊपर हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। तो होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी क्या मैंने कहेंगे cos x क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब होगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए। मैंने जानबूझ के मिस किया था कि ताकि कोई देखे तो करे, बट किसी ने कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं, क्योंकि साइन थीटा, अभी तो कॉस थीटा, थीटा पूरा एक्स क्यूब है ना उसके लिए, तो पूरा थीटा ही आएगा। ठीक है, अब आपका आंसर आपके सामने है, इसको रीअरेंज आप कर सकते हैं। प्लस वाला मैं आगे लिख देता हूं, तो आएगा 5x की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5। इस 2 को आगे मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, है ना? 2 को आप करना चाहो तो 2 के आगे आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दो आप 5 2 जा 10, तो 10x की पावर 4 cos x 5 cos x क्यूब और sin x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर आगे लिया है मैं। उसके बाद आप लिख लो साइन स्क्वायर x की पावर 5 sin x क्यूब। ठीक है, साइन स्क्वायर x स्क्वायर sin x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट आप करेंगे 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट कॉट एक्स। चलिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही तो करना है। तो आप देखें इस 2 को कांस्टेंट है 2 बाहर रहने दो, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे रूट कॉट एक्स स्क्वायर। रूट का करेंगे सबसे पहले, सर इसको मान लो ये रूट एक्स है, रूट एक्स है, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, सबसे पहले रूट एक्स का करोगे आप तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है सर 1/2 रूट एक्स। भाई आप देखो ना 1/2 एक्स होता है ना, आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और आप जिसको फॉर्मूला याद नहीं रूट एक्स का वो डायरेक्ट भी कर सकते। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, कहाँ गया 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स क्या है इस बार कॉट एक्स स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 2 रूट एक्स, सॉरी। तो उसके बाद आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट का आप कर चुके हैं, तो सर रूट का जब मैं कर चुका हूं तो आगे किसका होगा कॉट एक्स स्क्वायर का होगा, कॉट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, या डी एक्स स्क्वायर के हिसाब से आप कैसे भी करें। तो इसको आप 2 यहां रहने दें, 1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका, कॉट का क्या होता है कॉट थीटा का, सर सी वाला है तो माइनस होगा, यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स भी एक्स स्क्वायर में, फिर आगे जाओगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 2x ये हो गया फाइनली। तो इसको फाइनली हम यहाँ से मल्टीप्लाई में, क्योंकि पूरा 2 से 2 कर देते माइनस है, ठीक है, 2 से 2 कर देते हैं, फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देंगे 1 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बाहर ले आओ कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, या 2x आप आगे ले आओ माइनस 2x, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर है -2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये 2x को आप यहाँ लिख दो ना, इसे लिखने से अच्छा है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 के साथ, तो -2x, तो ये आपका क्या जाएगा इजी, कॉपी कर लेंगे। चलिए इसी तरीके से आप कॉस रूट एक्स का करेंगे, कॉस रूट एक्स का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स कैसे करेंगे सर, करो जरा कॉस रूट एक्स करो, बाहर से अंदर की ओर फटाफट करके बताओ, कॉस रूट एक्स, तो सर कॉस हम मान रहे हैं ये सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन रूट एक्स, तो अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होगा, तो सर माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो फाइनल आंसर आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको आगे लाके लिख लो -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, आंसर दोनों ही आपके क्या है आया समझ में। चलो अब आपके पास आया फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, किसका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, बोला गया इसका डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालो, तो कैसे करोगे आप, तो लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, फिर आप लिखेंगे तरीके से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पे हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन थीटा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आप अलग कर लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3y अलग कर लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो आपका चल ही रहा है, तो साइन एक्स का मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट x का 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y क्या होगा, तो 3y का
और y का क्या होगा, y का तो कुछ नहीं हो सकता, तो 3 dy/dx होगा क्योंकि ऊपर x तो है नहीं, ठीक है। तो y का और cos x तो cos x आएगा। आपको बताया था ना y का y के रिस्पेक्ट में ही होता है, x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो x का x के रिस्पेक्ट में हो गया, y का x y के रिस्पेक्ट में होना था तो dy/dy होना था, बट dy/dx है यहाँ पे। बस अब ये लीनियर इक्वेशन की तरह क्वेश्चन बन गया। तो 3 dy/dx रख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ हो गया cos x और 2 इधर आएगा तो -2, बट सर आपको dy/dx चाहिए, इसको अकेला रखो, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 1/3 लिख दो आप cos x -2। ये आंसर ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप लिख सकते हो cos x -2/3, ये भी आप, ठीक है। ax प्लस cos, ठीक है। चलिए, तो dy/dx ऑफ ax हो जाएगा, a डायरेक्ट कर रहे हैं, by², b आप यहाँ रखे, y का हो जाएगा 2y, पहले स्क्वायर का होगा 2y, फिर dy/dx, आगे जाएंगे आप सर cos थीटा का होगा, cos थीटा का होगा sin थीटा, माइनस का sin थीटा, फिर y का क्या होगा, y का होगा सर dy/dx, राइट। तो आपको dy/dx एक तरफ रखना है, तो ये a को मैं इधर रखता हूँ या फिर आपको a उधर ले जा लो, तो यहाँ बनेगा 2by dy/dx, माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा sin y dy/dx, ये हो जाएगा माइनस का a। आपको dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अंदर बचेगा 2by प्लस sin y इक्वल्स टू माइनस का a। मेरे को dy/dx चाहिए, तो dy/dx आप अकेला रखें इधर, इधर आपके पास माइनस a चल ही रहा है, डिवाइड में आपका हो जाएगा 2by प्लस sin y, ठीक है। इजी था, कोई बड़ी आपको नहीं। नेक्स्ट, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। तो सर xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड हम कर रहे हैं, तो d/dx ऑफ, चलो लिख लेते हैं, d/dx ऑफ xy प्लस d, वो लिख लेना आप, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। d/dx ऑफ 10x प्लस d/dx ऑफ 10y, xy तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y का होगा dy/dx, y स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का होगा dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है सर sec स्क्वायर x, भाई tan थीटा का क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x ही होता है। फिर tan y का y है केवल y, तो y का होगा सर dy/dx, तो dy/dx एक तरफ ले लें सारे, तो यहाँ बचेगा x dy/dx प्लस 2y dy/dx, ये भाई साहब भी इधर से आएंगे, माइनस dy/dx, इधर बचेगा sec स्क्वायर x, ये इधर जाएगा माइनस का y, तो ये हो जाएगा x dy/dx, 2 में से एक गया, प्लस ये 2y dy/dx है, 2y dy/dx है, ओके y, तो यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, तो आपको dy/dx चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन ये पूरा नीचे ले आओ x प्लस 2y माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल इसमें कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे आगे, तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।